रत्नी जी, मेटल स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? हमने देखा मार्केट में उतार चढ़ाव तो था, जब था तो ये ही शेयर्स काफ़ी ज़्यादा टूटे, और जब रिकवरी आई कल के दिन हमने देखा तो मेटल स्टॉक्स ही लीड कर रहे थे। कल 5% ऊपर ये इंडेक्स बंद हुआ। अभी भी क्या मौके दिख रहे हैं आपको? आगे की चाल कैसे रह सकते? थोड़ा कंसोलिडेशन में जाएंगे? क्या नज़रिया बन रहा है आपका मेटल स्पेस पर? नहीं, मेटल स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि मेटल स्टॉक्स कहीं न कहीं वापस से इसमें परफ़ॉर्म करेंगे और कहीं न कहीं बाज़ार में वापस लीड करते दिखेंगे, तो हमको इसमें जो स्टॉक्स पकड़ने पड़ेंगे, वो आउट परफ़ॉर्मिंग स्टॉक्स पकड़ने पड़ेंगे, जो पूरे सेक्टर को, मार्केट को आउट परफ़ॉर्म करेंगे। तो उसमें जो मेरा एक पिक रहेगा, वो सबसे पहले रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें एक आउट परफ़ॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील भले ही थोड़ा स्लो मूवर है, पर मुझे ऐसा लगता है इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको वापस से नया हाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो बनता है, वो पास का स्टॉप लॉस बनता है 160 का, और ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं यहाँ पे 185 से 200 तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील में सॉरी टाटा स्टील में बन सकते ठीक है, तो टाटा स्टील पे आपको रखनी है नज़र। कल की 6.5% की तेज़ी थी, और जब बजट डे में माफ़ कीजिएगा, जब इलेक्शन वर्डिक्ट डे पे गिरावट हो रही थी, तब हमने अपने एक्सपर्ट से भी राय ली थी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे मार्केट का पूरा रुझान है, फ्लेवर ऑफ द मार्केट है, उनमें क्या इन निचले स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए। तो उनकी सलाह भी हाँ की तरफ ही थी, और देखिए अच्छी तरीके से रीबाउंड भी करते हुए दिखे। खबरों पर अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर जो स्टॉक्स है, उसमें आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में हैं। सिटी की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। गेल, आईजीएल, एमजीएल जैसे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आज सिटी को। किरण जी, क्या सलाह होगी आपकी? कोई ट्रेड लेना चाहिए इनमें से कहीं पर, गेल पे, आईजीएल या एमजीएल पर? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको? सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, लेकिन ब्रेकआउट कहीं न कहीं ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो एज़ ऑफ नाउ जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, कहीं न कहीं आईजीएल एक लुक्रेटिव स्टॉक है, क्योंकि रिसेंटली जो रैली आई थी उसमें भी उसने परफॉर्मेंस तो दी नहीं थी। एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 100 डेज़, 200 डेज़ मूविंग एवरेज के क्लस्टर के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं न कहीं जिस जो गिरावट थी या तो मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी थी, उसमें ये स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो एक यहाँ से अगर ओवरऑल स्टॉक में तो मार्केट के अंदर अगर तेज़ी आएगी तो चांसेस है कि यहाँ पे एक लुक्रेटिवनेस दिख रही है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही भी है। तो स्टॉक एक रेंज के अंदर है और लोअर रेंज के बैंड के आसपास अवेलेबल है। 100 डेज़, 200 डेज़ मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो एक लो रिस्क ट्रेड डेफिनिटली बन सकता है एजीएल के अंदर। 445 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएँगे। नीचे में हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 420 का रखना है। अगर 420 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो चांस है ऊपर में 480, 490 तक की एक रैली शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। तो आईजीएल कहीं न कहीं एक बार के लिए 420 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, बिकॉज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अच्छा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो इस पर नजर रखिए।